नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज भी कि राष्ट्रपति के शक्तियों एवं अधिकार के संबंध में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं अधिकार के अंतर्गत जितनी बातें थीं, जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आज जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में चर्चा करेंगे। और इसके पहले हमने बताया भी था, जो सैनिक शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति थी, है ना, इस प्रकार की शक्तियाँ थी। उसी के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। बराबर क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 123 इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो अनुच्छेद 123 यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति की व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश वही होता है का जो प्रभाव होता है, यानी कि जो संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम का होता है। यानी कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति द्वारा ये अध्यादेश जारी किया जाता है ना, उसका प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। यानी कि संसद द्वारा जो पारित अधिनियम यानी राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो वही प्रभाव होता है। लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में, अध्यादेश और अधिनियम में अंतर क्या होता है? तो इसको तो पहले जान लेंगे। अधिनियम का प्रभाव तब तक अस्थायी होता है जब तक संसद द्वारा या राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा निरस्त न कर दिया जाए। बात बहुत ध्यान से सुनिए, और ये कभी कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। ये कह रहे हैं कि अध्यादेश के संबंध में कि अध्यादेश क्या होता है और अधिनियम क्या होता है, अधिनियम और अध्यादेश में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो अध्यादेश क्या होता है? मुख्य रूप से ये इसका प्रभाव जो है 6 माह के लिए होता है, और अधिनियम का जो प्रभाव होता है अस्थायी होता है, ठीक है ना। तो अधिनियम जो होता है वो कानून होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अधिनियम का होता है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो अधिनियम का प्रभाव होता है वही प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, ठीक है। लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि अधिनियम का प्रभाव तब तक अस्थायी होता है, यानी कह रहा है कि अधिनियम का जो प्रभाव है तब तक अस्थायी होता है जब तक संसद द्वारा या राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, यानी संसद द्वारा या राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा उसे निरस्त न कर दिया जाए, है ना, उसे निरस्त न कर दिया जाए। इसके विपरीत अध्यादेश का जो प्रभाव होता है, अध्यादेश केवल 6 माह तक प्रवर्तनशील रहता है। 6 माह के बाद उसे अनुमोदित कर दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश में क्या अंतर है कि ये एक तरह से अस्थायी कानून मान लीजिए इसे, है ना, केवल 6 माह तक के ही प्रवर्तन में रहता है। जो अधिनियम होता है, मुख्य रूप से अधिनियम का जो प्रभाव होता है वह अस्थायी होता है, और इसी तरह से आप समझेंगे। इसके संबंध में और दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के विश्राम काल में ही जारी किया जाता है। ये तो भी जानना जरूरी होगा। ये भी जानना जरूरी होगा कि जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं, अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा संसद के विश्राम काल में ही जारी किए जाते हैं। देखिए कह भी रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के विश्राम काल में जारी किए जाते हैं। जब राष्ट्रपति को यह लगे, जैसे
ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वह संसद के विश्राम काल में जारी किया जाता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे या ऐसी परिस्थिति लगे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसके अनुसार अविलंब कार्रवाई करना आवश्यक हो, तभी ये जारी किया जाता है। हाँ, ये भी बराबर क्वेश्चन कंपटीशन में आता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है, तो कब जारी किया जाता है, तो एक विकल्प रहता है संसद के विश्राम काल में, ठीक है ना। और साथ ही साथ अध्यादेश को संसद, जैसे कभी कभी इस तरह से भी आता है कि अध्यादेश अधिनियम कब हो जाता है, ठीक है ना। तो अध्यादेश अधिनियम कब हो जाता है, अध्यादेश को संसद तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए, है ना। अध्यादेश को यदि संसद द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तो अधिनियम का भी रूप ले लेता है वो, ठीक है ना। तो इस तरह से बराबर प्रश्न आते हैं। कंपटीशन में प्रश्न की जो प्रकृति है वो आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये पूछता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, या राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। पहला प्रश्न है। दूसरा, कभी कभी इस तरह से पूछ देता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है, तो एक विकल्प होगा संसद के विश्राम काल में। इस तरह से पूछता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि कोई अध्यादेश अधिनियम कब बन जाता है, तो उस विकल्प में होगा कि संसद द्वारा तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा, संसद या राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा अध्यादेश क्या हो जाता है, अधिनियम हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते भी होंगे कि अधिनियम के संबंध में कि जो अधिनियम होते हैं मुख्य रूप से ये जो अस्थायी कानून होते हैं एक तरह से, है ना, और जो अध्यादेश होते हैं अस्थायी होते हैं, जिसका प्रवर्तन 6 माह तक ही केवल रहता है। 6 माह के बाद उसे अनुमोदित कर दिया जा सकता है। इस तरह से बराबर प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में बने रहते हैं। हाँ, तो ये राष्ट्रपति की शक्तियों और अधिकार के अंतर्गत अभी तो आप देखे ही हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में चर्चा किया। अब जो है राष्ट्रपति की शक्तियों और अधिकार के अंतर्गत देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है, या राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करता है, किस प्रकार से करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बराबर प्रश्न जो है कंपटीशन में बना रहता है कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई है, तो 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्रदान की गई है। फिर कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति नहीं है, तो चूँकि तब तीनों को जानना, तीनों का नाम जानना जरूरी होगा, एक नहीं होगा, ठीक है ना। फिर कभी कभी डीपली पूछ देता है कि राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो क्या है, या राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो क्या है, या राष्ट्रपति का जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या है। या इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति ने अभी तक कितने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, इस तरह से भी आता है, कब किया है, कितने बार किया है। ये सारे प्रश्न जो है कंपटीशन में बन के आते हैं। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति को वीटो शक्ति, तो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की वीटो शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। कौन कौन सी? एक है पूर्ण वीटो, है ना, पहला है पूर्ण वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, है ना, और तीसरा है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, ठीक है ना, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। अब देखते हैं पहला पूर्ण वीटो क्या है, राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो किसे कहते हैं। ये कह रहा है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति न दे, जैसे कह रहा है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति न दे तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति जो है पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है। कि जैसे जानते ही हैं कि जैसे कोई विधेयक जो है लोकसभा में पास होके जाता है या राज्यसभा में पास होके जाता है, तो वहाँ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो विधेयक अधिनियम हो जाता है, ये तो जानते ही होंगे। लेकिन कह रहा है कि जब सारे विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में ये पारित होके जाएं और राष्ट्रपति जो है उस पर अपनी अनुमति ना दे, है ना, अनुमति ना
न दे तो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, पूर्ण वीटो शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग किया। तो ऐसा राष्ट्रपति कब करता है, ऐसा मुख्यतः तब करता है जब गैर सरकारी विधेयक के संबंध में करता है ना। ऐसा कब करता है कि जैसे गैर सरकारी विधेयक हो, अगर गैर सरकारी विधेयक लोकसभा में पास हो गए हों, राज्यसभा में पास हो गए हों, राष्ट्रपति के पास अनुमति हेतु गए हों, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति न दे तो उसे कहा जाता है पूर्ण वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा वीटो है जिसे कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। अब ये देखिए सारी बातें जो है विधेयक के संबंध में ही चर्चा है ना, विधेयक के संबंध में सारी बातें हैं। निलंबनकारी वीटो में क्या है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति न देकर, है ना, कह रहा है कि जब राष्ट्रपति जो हैं किसी विधेयक पर अपनी अनुमति न देकर उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, तो क्या बोलेंगे उसे कि राष्ट्रपति ने क्या किया, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। नहीं समझ रहे हैं। जैसे ये है कि कहा जाए राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति न दे करके उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज दे, तो क्या होता है, तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया। तो इस तरह से क्या है कि संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। तो कभी कभी इस तरह से होता है लोकसभा में पास हो जाए, है ना, राज्यसभा में पास हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाए तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, है ना, तो क्या कहेंगे, इसे निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया। ठीक है, अगला देखेंगे, तीसरा कौन सा है और आखिरी कौन सा है, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहा जाता है इसे। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं कि अब देखिए सारी बातें विधेयक के संबंध में ही है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न तो अनुमति दे और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजे, यानी कह रहा है कि जेबी वीटो का प्रयोग कब करता है राष्ट्रपति, कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया हो तो राष्ट्रपति उस पर न तो अपनी अनुमति दे और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजे संसद के पास, तो क्या होता है, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि जैसे कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया हो तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति न दे और साथ ही साथ उसे पुनर्विचार के लिए वापस भी न भेजे संसद के पास, तो भी क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट या जेबी वीटो का प्रयोग किया। ऐसा एक ही बार हुआ है अब तक, ये 1986 में जब ज्ञानी जैल सिंह की सरकार थी, तो ज्ञानी जैल सिंह की सरकार के समय में 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संबंध में था। यानी कि 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया था, यह जब राष्ट्रपति के पास गया था तो राष्ट्रपति न ही इस पर अपनी अनुमति दिया था और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। तो अभी तक देखिए, अभी तक राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का प्रयोग जो हुआ है केवल एक बार हुआ है 1986 में। राष्ट्रपति कौन था उस समय, ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा जो पारित भारतीय डाक संशोधन अधिनियम था, तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में न तो उन्होंने अनुमति दी थी और न ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजा था। तो यानी कि जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, यानी देश में जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी गूढ़ प्रश्न आते हैं या बड़े कंपटीशन देते हैं तो भी पूछता है कि ये पूछता है कि किस राष्ट्रपति के समय में या कार्यकाल में सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था, तो ज्ञानी जैल सिंह के समय में प्रयोग किया गया था। फिर पूछता है कि जेबी वीटो का प्रयोग जो है किस विधेयक के संबंध में किया गया था, तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संबंध में किया गया था। यानी भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। तो इस तरह से बराबर कंपटीशन में प्रश्न आते रहते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। और जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।